हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं तुषार त्यागी और आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने राजस्थान के अंदर जो अगस्त में पेपर हुए हैं आरपीएससी के। तो ये जो पेपर हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं राजस्थान के भूगोल के, और फैक्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व किस तरीके से करा जा सकता है, या थोड़ी बहुत मेरी अगर तैयारी है और मैं अगर आपके फैक्ट को नहीं जानता या कॉन्सेप्ट को नहीं जानता हूं तो उसको कोरिलेट कैसे करा जाए, उन चीज़ों को कैसे आपका सॉल्व करा जाए एग्जाम हॉल में बैठ के। ओके, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं थोड़ी सी मेरे बारे में। तो आपको पता है अन अकेडमी पर मैं एक प्लस एजुकेटर हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं अन अकेडमी पर पढ़ाता आ रहा हूँ। और अगर बात करें मेरे एक्सपीरियंस की तो मेरे को 8 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। अगर बात करते हैं मेरी क्वालिफिकेशन की तो मैंने ग्रेजुएशन करा है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कॉलेज से, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी ऑनर्स में। देन उसके बाद में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर मैं नेट क्वालिफाई हूँ। ओके, देन सर अन अकेडमी पर आपको मेरे जो कोर्सेज मिलेंगे सारे के सारे ज्योग्राफी कोर्सेज मिलेंगे। प्रेजेंटली राजस्थान का भूगोल चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है, इंडियन ज्योग्राफी आ रही है, और कॉलेज लेक्चर के लिए भी एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के लिए। ओके, तो चलिए सर अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, यहां पे देखना करते शुरू करते हैं इन पेपर के क्वेश्चंस को। चलिए, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, यहां से चलना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से मध्य अरावली में है। सर देखो, अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली। अगर मैं देखना शुरू करता हूं गुरु शिखर तो ये दक्षिणी अरावली के अंदर दिखाई देता है। खो और रघुनाथगढ़, आपका ये रघुनाथगढ़ सीकर में है। खो की बात करता हूं तो ये मेरे को जयपुर में दिखाई देता है। नाग पहाड़ियां मेरे को दिखाई देती हैं अजमेर में, और मध्य अरावली का जो विस्तार दिखाई देता है वो भी हमें अजमेर जिले में दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा इसका, नाग पहाड़ियां। देन चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है। सर हम सबको पता है कि चित्तौड़गढ़ जो दिखाई देता है वो मेसा के पठार पर स्थित दिखाई देता है, चित्तौड़गढ़ का किला आपका। आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं या बैडलैंड्स। तो देखिए बैडलैंड टॉपोग्राफी जो है ये राजस्थान के अंदर मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी और यूपी में मिलेगी, और स्पेशली चंबल क्षेत्र की विशेषता है ये। चंबल के अंदर यहाँ पे बीहड़ देखने को मिलेंगे, और इसको बोलते हैं, इसका निर्माण जो होता है वो अवनालिका अपर्दन के द्वारा होता है। अगर मैं राजस्थान में देखना शुरू करता हूं तो सर ठीक है, यहाँ पे झालावाड़ जो है, झालावाड़ और डूंगरपुर सर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इस क्षेत्र में उत्खात स्थलाकृति नहीं मिलेंगे आपको। चंबल क्षेत्र नहीं दिखाई देगा, गंगानगर हनुमानगढ़ चंबल क्षेत्र नहीं है, घग्गर चंबल क्षेत्र नहीं है। क्या दिखाई देता है मेरे को यहाँ पे, धौलपुर। अगर आप देखते हैं धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, तो ये बीहड़ के लिए क्या है, कुख्यात है अपने। तो राजस्थान के अंदर उत्खात स्थलाकृति, या पूछा जाए कि राजस्थान में अवनालिका अपर्दन कहां होता है, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, चंबल क्षेत्र या फिर चंबल वाले जिले, लाइक आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जो हो गया। आंसर क्या, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। देखिए सर ये क्वेश्चन जो है आपको हालांकि बुक्स में मिल जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सर कॉन्सेप्ट बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन है, अगर मैं देखना शुरू करता हूं राजस्थान को और थार के मरुस्थल को, तो थार के मरुस्थल में एकमात्र मेरे को नदी दिखाई देती है जिसका नाम क्या है, लूनी नदी दिखाई देती है। और लूनी नदी को अगर आप देखना शुरू करते हैं तो इसका जो प्रवाह दिखाई देगा वो दक्षिण की तरफ दिखाई देता है। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है कि दक्षिण की तरफ जो होंगे ढाल कम होंगे आपके, या ऊंचाई कम होगी। कभी आपने ऐसा तो देखा नहीं होगा कि नदियां जो हैं वो ऊंचाई पे चढ़ रही हैं। नदियां तो हमेशा ढाल का अनुसरण करती हैं, हमेशा ढाल की तरफ प्रवाहित होना शुरू करती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सर आंसर होगा दक्षिणी भाग, राजस्थान का सबसे मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे कम ऊंचा क्षेत्र पाया जाता है। देन उसके बाद में बैराच नदी, तो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बैराच नदी। ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। राजस्थान में वर्षा परिवर्तितता सबसे कम है। देखिए वर्षा परिवर्तितता से जो आशय लगाया जाता है वो मैं बोल सकता हूं, इसको एक आसान भाषा में समझूं तो आप ये समझिए कि मानसून विचलनता, या मैं बोल सकता हूं कि मानसून के अंदर लगने वाले ब्रेक, या मैं बोल सकता हूं वर्षा की सबसे कम अवधि। ठीक है, विचलनता कहां सर, मैं बोल सकता हूं वर्षा की अवधि से संबंधित करता है, एक अनुपात होता है विचलनता निकालने का। अब इसको देखना शुरू करते हैं हम सर। तो राजस्थान के अंदर ये जो
विचलनता है ना, ये वर्षा के विपरीत होता है सदैव। जहां पे वर्षा क्या होगी आपकी कम होगी, वहां पे विचलनता या वेरिएबिलिटी जो देखने को मिलेगी वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। और जहां पे वर्षा क्या होगी अधिक होगी, ठीक, वहां पे विचलनता क्या देखने को मिलेगी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको अभी राजस्थान का जो क्लाइमेट करवाया है, राजस्थान की जो जलवायु अभी यूट्यूब सेशन पे अपने चल रही है, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछ ले विचलनता पूछ ले या परिवर्तितता पूछ ले, तो ये बिल्कुल आपके विपरीत होते हैं। अगर मैं राजस्थान को देखना शुरू करूं तो राजस्थान में परिवर्तितता सबसे कम कहां मिलेगी सर, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, आप बोलेंगे सर झालावाड़ में होती है। झालावाड़ क्या बोल सकता हूं मैं सर, दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक। तो दक्षिणी पूर्वी भाग वर्षा परिवर्तितता सबसे कम, मतलब वर्षा सर्वाधिक। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में वर्षा परिवर्तितता सर्वाधिक कहां होती है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, जैसलमेर। जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहां पे वर्षा परिवर्तितता सबसे ज्यादा दिखाई देगी मेरे को। ओके, तो सर आंसर क्या हुआ, थर्ड। ध्यान रखना, परिवर्तितता पूछ ले या विचलनता पूछ ले, मतलब इसका यही होगा, ये बिल्कुल विपरीत होते हैं वर्षा से। देन डूंगरपुर बांसवाड़ा में अधिकांश भाग है। देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा देखना शुरू करते हैं हम राजस्थान का, तो यहां मिलती है लाल दोमट या लोम मृदा मिलती है। आंसर होगा इसका सेकंड। 2001 से 2011 के मध्य किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। देखो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो दिखाई देती है ये 3 जिलों में मेरे को दिखाई देगी। सबसे पहले देखूंगा श्री गंगानगर, दूसरे नंबर पे दिखाई देगा झुंझुनू, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखना शुरू करते हैं तो आपको दिखाई देगा पाली। ओके सर, यहां पे क्रम नहीं पूछा है इसने, बस इसने जिलों के नाम पूछे हैं आपसे। तो देखो अक्सर एग्जाम हॉल के अंदर हमसे गलतियां होती हैं कि उस एग्जाम हॉल में हम पे एक अजीब सा एक अलग सा प्रेशर रहता है, और उस वक्त हम क्या करते हैं, सोचने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा। आपने हमेशा याद क्या करा है, गंगानगर करा है, झुंझुनू करा है और पाली करा है। आप फटाफट देखेंगे सर गंगानगर कहाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा गंगानगर है, अच्छा उसके बाद झुंझुनू तो दिया ही नहीं है इसने, आपका तो सीधा कोटा नागौर दे दिया। फिर लोग देखेंगे अच्छा ठीक है यहाँ झुंझुनू दिखाई दे रहा है, अरे यहाँ तो जालौर और डूंगरपुर दे दिया। तो वहां पे है ना एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो आंसर यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है मेरे को, गंगानगर, झुंझुनू और पाली। तो इसलिए जरूरत होती है एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल शांत दिमाग से, जितने भी चारों ऑप्शन है, भले ही आपको क्वेश्चन आता हो तो आप जितने भी ऑप्शन है उनको बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ठीक। आंसर क्या होगा, गंगानगर, झुंझुनू और पाली। देन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिल्कुल सर सही बात है, हमारे लगभग 850 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता आती है। उसके अलावा मैं बात करता हूं भारत की, तो भारत की जो है औसत वो 350 के आसपास है। अगर बात करते हैं भारत में सर्वाधिक दूध उपलब्धता, तो पंजाब में है, फिर हरियाणा में है। बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की, तो ऑपरेशन फ्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी विकास से संबंधित है, और जो वर्गीस कुरियन है इसके भारत के अंदर जनक रहे हैं, प्रणेता रहे हैं 1970 से। यानी कि ये जो आपका ऑपरेशन फ्लड की प्रथम चरण जो था उसके अंदर आपका राजस्थान के अंदर आपका लागू हुआ था। देन ये भी सही दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन जो है ये सबसे बड़ी निकाय है, ये भी सही है। तीनों कथन इसके सही दिखाई देते हैं। अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमश फंड दिया जा गया है। देखिए कभी भी ऐसे फंडिंग वाले क्वेश्चन आए तो इसके अंदर एक सीधा सा तरीका होता है, अधिकांशतया। मैं बता रहा हूं आपको अधिकांशतया क्या देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा अनुपात, अगर पर्वतीय क्षेत्र का पूछ रहा है तो आप बोलेंगे सर 90-10 का, ठीक है। और अगर मैदानी क्षेत्र का बोलते हैं तो इसको बोलते हैं 75-25 का, यानी कि 75 जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा, 25 जो होगा वो राज्य सरकार का होगा। मेरे को आंसर दिखाई दे रहा है 75-25 1 अप्रैल 1999 से हो गया था, उससे पहले ये केंद्र सरकार के द्वारा भारित था। भारत में मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। देखो सर यहाँ पे वर्षा में कमी, अब ये क्वेश्चन जो था ना बहुत से लोगों को नहीं पढ़ा होगा। डिजास्टर के अंदर आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है, अपने आपदा प्रबंधन में आता है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो वर्षा सूखे की या काल की जो परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है, आपका 50% से अधिक वर्षा में कमी होना। अब देखो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है सर, ऑब्वियस सी बात है, साधारण बात है ये कि दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 50% से कम, 50% से अधिक। आंसर जो है ना आपका सर प्रोबेबिलिटी है 50% यहीं से निकलने की। अगर मेरे को नहीं आता तो मैं यहां पे जाने की कोशिश करूंगा,
और सर वर्षा में कमी, सर वर्षा 50% से अधिक कम होगी ना, तभी आपका भयंकर सूखा पड़ेगा। जितनी औसत वर्षा है उससे भी 50% से भी अधिक कम हो गई तो मैं क्या बोलूंगा उसको, भयंकर सूखा। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं तो इसके आंसर निकल के आ जाएंगे। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया था। सर देखो, आपको पता है कि अरावली जो है गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, और उसके अलावा हमें दिखाई देती है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर दिखाई देती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना, इसने नोटिस दिया था। ये करंट का एक क्वेश्चन था आपका जून 18 का। देख सकते हैं अगस्त के अंदर भी 2018 के करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्वेश्चन दिखाई देता है मेरे को डीडवाना, पंचपदरा, सांभर जो झील दिखाई देती हैं, इन झीलों के अंदर मृदा कैसी पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको राजस्थान भूगोल की बुक्स में नहीं मिलने वाला है, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं, देखूं तो ये आपका वर्ल्ड सॉइल क्लासिफिकेशन है, विश्व मृदा वर्गीकरण है। और देखिए डीडवाना, पंचपदरा और सांबर, ये आपकी सारी की सारी लवणीय झील दिखाई देती है मेरे को राजस्थान की। और यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, सोडियम मिलता है, और उसके अलावा देखते हो आप सल्फेट मिलता है। तो ऐसी मृदा जिसके अंदर सोडियम या सल्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसको बोलते हैं क्या, हम सॉलन चॉक सॉइल बोलते हैं आपका। ठीक, सॉलन चॉक, सोडियम या सल्फेट जिसमें होता है उसको बोला जाता है सोलन चॉक सॉइल। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सोलन चॉक सॉइल होगा। देन सर ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। इनको करने के लिए बस थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। क्या है आपको, सर चंबल, तो चंबल का हम सबको पता है कि चंबल जो है यहां से आपका दिखाई देगी मेरे को निकलती हुई पार्वती नदी। ठीक, पार्वती, परवन जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। तो यहां पे चंबल की सहायक क्या हो गई, 3 हो गई। अच्छा सर नहीं पता मेरे को, तो ये तो सबको पता है कि जो लूनी नदी है इसकी सहायक जो है ना वो क्या दिखाई देती है मेरे को, जवाई देती है। ठीक है, अगर आपको एक का पता है, आपको ये पता है कि लूनी जो है इसकी सहायक क्या दिखाई दे रही है, सर मेरे को जवाई दिखाई दे रही है लूनी की सहायक। बी का क्या हो गया, 4 हो गया। जरा देखिए बी का 4 कहां दिखाई दे रहा है। अच्छा ये 3 दिखाई दे रहे हैं मेरे को, या तो ये होगा ए या बी होगा या क्या होगा डी, ये 3 होंगे। अच्छा मैंने देखा चंबल, चंबल की क्या दिखाई दी, पार्वती, ए का क्या दिखाई दिया 3। अब सर ये भी आपका सेकंड भी निकल गया। कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास में, ऑप्शन 2 ही आ रहे हैं अब। या तो आ रहा है पहला, ए का 3, बी का 4, चंबल की पार्वती 3, लूनी की जवाई 4, ये 2 ऑप्शन निकल रहे हैं। अच्छा अब आगे देखना शुरू करते हैं। देखो ऐसी स्थिति में अगर आप आ गए हैं ना, तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को आपको कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी लगभग मैं बोल सकता हूं 33% प्रोबेबिलिटी रहेगी क्वेश्चन को सही होने की, संभावनाएं रहेंगी 33% की आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ओके, तो सर यहां पे रिस्क लिया जा सकता है, नो डाउट एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क लिया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं होता है जो पेपर के अंदर ये बोल दे कि ये जो क्वेश्चन करें 101% मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करें हैं, मेरे गलत हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी लर्नर नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है। तो यहां पे मैं देखना शुरू करता हूं। सर जरा इसको गौर से आप देखना शुरू करेंगे, यहां पे 3-4 इस तरीके से इसने परेशान करा है थोड़ा सा। यहां पे 3-4 और यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 3 और 4। अगर मैं देखना शुरू करता हूं, यहां नीचे आ रहा हूं तो यहां दिखाई दे रहा है ये 1 और 2, और यहां पे दिखाई दे रहा है 1 और 2। ठीक, अगर मैं नहीं जानता तो ऐसी स्थिति में मैं सोचूंगा यार 3-4 तो ये तो कंफर्म है ही है, ये तो मेरा कंफर्म है। यहां पे इसने थोड़ी सी घुमाने की कोशिश करी है, और यहां पे आंसर क्या हो सकता है सर, बिल्कुल मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि आंसर जो है वो 4 हो सकता है। बिल्कुल आंसर यही दिखाई देता है। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, लूनी की है जवाई, माही की बात करता हूं तो सोम और जाखम, यानी कि सी का दिखाई देता है मेरे को एक आंसर, और ये मैच हो रहा है। बनास जो है इसकी सहायक है बेड़च नदी। तो क्या हो गया 2, आंसर क्या निकल के आ गया 4। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो नो डाउट आपका जो आंसर है वो आसानी से निकल आएगा, अगर आप 2-3 ऑप्शन भी जानते हैं तो। देन झालावाड़ अवस्थित है, तो ये सबको पता है कि हमारा जो झालावाड़ दिखाई देगा पठारी भाग में है, और हाड़ौती के पठार में। बिल्कुल सीधा सा और आसान सा क्वेश्चन था ये आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की कौन सी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है, या कौन सी चोटी जो है दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। सर गुरु शिखर दिखाई देती है, शेर दिखाई देती है, जरगा दिखाई देती है। फिर उसके बाद में देखोगे आप गुरु शिखर दिखाई देगी, शेर दिखाई देगी आपको, उसके अलावा आपको दिखाई देगी यहाँ पे
जैन मंदिर है अपना, शेर हो गई, जरगा हो गया, अचलगढ़ हो गया। तो ये जो हैं ये दक्षिणी अरावली की मेरे को दिखाई देती हैं चोटी। ठीक, दिलवाड़ा हो गया, गुरु शिखर, शेर, शेर के बाद दिखाई देता है मेरे को दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। अचलगढ़ जो है ये दक्षिणी अरावली की है। बात करता हूं नाग पहाड़ी तो मध्य अरावली में आ जाएंगी। रघुनाथगढ़ तो आपकी उत्तरी पूर्वी में आ जाएगी। तारागढ़ ये भी मेरे को अजमेर में दिखाई देती है, मध्य अरावली में दिखाई देती है। आंसर क्या होगा? अचलगढ़, जो कि दक्षिणी अरावली में अवस्थित है आपकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना अधिक है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सूखे की संभावना सर्वाधिक है, सबसे कम है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके कॉमन सेंस पे होते हैं। इन पे क्वेश्चन में कभी ये नहीं होगा कि सर ये बुक्स में नहीं मिलता हमें। ये सीधे सीधे आपने थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का यूज करा, आप इसका आंसर बता सकते हैं। सर देखना शुरू करते हैं आपका एक किस तरीके से मैं इसका आंसर लगा सकता हूं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आप देखते हैं, आपको दिखाई देता है यहां पे जिला एक झालावाड़। झालावाड़ में सूखे की संभावना हो सकती है? नहीं हो सकती ना, गलत हो गया, सीधा झालावाड़ नाम से गलत हो गया। भरतपुर धौलपुर, सर भरतपुर धौलपुर पूर्वी राजस्थान में नहीं होगा यहां पे। उसके बाद में प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, सर दक्षिण में अच्छी खासी बारिश होती है, प्रतापगढ़ में भी, ये भी नहीं हो सकता। चूरू, हाँ चूरू में सूखे की संभावना होती है। बीकानेर में हो सकती है, जोधपुर में हो सकती है, बाड़मेर में भी हो सकती है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में सूखे की संभावना होती है, और ये पश्चिमी राजस्थान के ही जिले दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आंसर क्या होगा आपका? थर्ड होगा। शायद आपको समझने में आ रहा होगा, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो मानचित्र को जरूर रखें। अगर आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का पढ़ रहे हैं या विश्व का पढ़ रहे हैं, अगर आपको मैपिंग याद है, जिलों की स्थिति का ज्ञान है, तो आपका जो पेपर है वो आपको बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान के अंदर 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में निम्न में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देखो यहां पे आपको शुष्क सागवान वन मिलेंगे अपने राजस्थान के अंदर, जो आपको झालावाड़ वगैरह जो क्षेत्र देखने को मिलता है अपना, जहां पे 75 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, 110 सेंटीमीटर, यहां पे शुष्क सागवान वन। आंसर क्या हो गया? 4। निम्नलिखित में से ढेबर झील, तो ढेबर आपको पता है जयसमंद झील जो है, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये सीधा सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर तो 61.1% है, यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। देन यहां पे कुछ नस्लें दी गई हैं आपके पशुओं की। अगर देखिए मैं देखना शुरू करता हूं भेड़, तो देखो यहां पे जो भेड़ दिखाई देगी नाली क्षेत्र के अंदर, ए का क्या हो गया? 4। अब यहां पे आप मैच करना शुरू कर दो, या तो आंसर पहला होगा या आंसर दूसरा होगा, बाकी नहीं हो सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, मेरे को तो नहीं पता नाली क्या होती है। आपको ये तो पता होगा कि लाठी क्षेत्र में मिलती है, गोवंश होगा, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। बी का 3, सर ये आपका बी का 3, ठीक है, इसको भी ले लो एक बार। सर ऊंट तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि ऊंट जो होता है वो नाचना होता है अपना, ऊंट की जो नस्ल है वो नाचना है आपका। क्या दिखाई दे रहा है? सी का 2, सर सी का आ गया 2। अब देखना शुरू करा भैंस, तो मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है आपकी, ठीक है। तो इसको देखो दोबारा देखना शुरू करते हैं एक बार। क्या देखा मैंने? सर मैंने देखा आपका, चलो मेरे को गोवंश का पता है तो गोवंश दिखाई देता है मेरे को, राठी, ये मेरे को यहां से आंसर दिखाई दे रहे हैं, ये 3, एक को तो मैं गलत कर सकता हूं ना। चलो ठीक है, ऊंट जो दिखाई दे रहा है नाचना मेरे को, तो सी का दिखाई दे रहा है मेरे को क्या? 2। सर सी का 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा सी का 2 दिखाई दे रहा है ना, तो मेरा क्वेश्चन यही निकल गया है, मेरे को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पे ही सी का 2 आते ही मेरा क्वेश्चन निकल जाता है। बहुत से लोगों के साथ में एक एडवांटेज होता है, वो देखते हैं उनको 2 का पता होता है और 2 मैच करते ही क्वेश्चन निकल गया आपका, है ना। तो ध्यान रखना, भेड़, नाली, गोवंश, राठी, ऊंट, नाचना, भैंस, मुर्रा, तो ये आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देन बड़वारी, तो देखो बड़वारी जो दिखाई देगी ना आपका, बारबरी बोल दो या बड़वारी बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, बकरी पाई जाती है, बारबरी बोल दो या बड़वारी बोल दो इसको, ये बकरी की नस्ल है अपने एक। देन उड़न गिलहरी, तो उड़न गिलहरी की मैं बता चुका हूं कि प्रतापगढ़ के अंदर दिखाई देती है, सीता माता अभ्यारण्य। और आप चाहें तो देख सकते हैं, आज से लगभग 15-20 दिन पहले की मेरी कुछ क्लासेस थी जहां पे मैंने राजस्थान का इकोलॉजी करवाया था, ये सीधा क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि आप ये मत सोचना कि इनके पैराशूट लगे होते हैं या इनके पंख होते हैं, ये जंप लगाती हैं, इनके पैर जो होते हैं, इनकी उंगलियां जो होंगी वो मिली हुई होंगी आपकी, ठीक है, उंगलियों के नीचे लाइक इस तरीके से आपकी एक झिल्ली सी होती है, तो जंप जो है वो लंबा लगा देती है, इसलिए उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है।
राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दिखाई देता है? तो देखो मेरे को जो दिखाई देगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो दिखाई देता है रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में सबसे बड़ा आपका है, ये भी मेरा बताया हुआ था आपको। देन उसके बाद में मैं देखना शुरू करता हूं तो मेरे को क्या दिखाई देता है आपका क्वेश्चन, कौन सा गोवंश अजमेरा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए आप अजमेरा की बात करते हैं तो बेसिकली इस नस्ल की बात मैं करना शुरू करूं तो ये जो मेरे को दिखाई देगा इस क्षेत्र को अगर हम देखना शुरू करते हैं अजमेरा, तो अजमेरा दिखाई देती है गिर। गिर या रेंडा या अजमेरा के नाम से जानी जाती है गाय। गिर, अजमेरा या रेंडा अजमेर के अंदर देखने को मिलती है। तो अक्सर ये पूछ लेता है कि गिर घास गाय कहाँ मिलती है या आपकी रेंडा जो है गाय कहाँ मिलती है। देन थार पारकर नस्ल गोवंश की उत्पत्ति कहाँ से है? तो थार पारकर सर सीधी सी बात है, थार के पास ही कोई मेरे को क्षेत्र देखने को मिलने वाला है और हरियाणा तो इसका हो नहीं सकता, गंगानगर मेरे को दिखेगा नहीं, दरिबा भी है नहीं, क्या है मालानी। मालानी जो है वो उत्पत्ति माना जाता है थार पारकर का राजस्थान में। कृष्ण मृग जो है वो शुभंकर है। देखो यार ये जो कृष्ण मृग वाली बात आती है ना, ताल छापर आपको देखने को मिलता है चूरू के अंदर, और चूरू में जो ताल छापर है वो कृष्ण मृग के लिए आपका जाना जाता है। तो अगर किसी को ये पता है ताल छापर का कि वो कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है तो वो वहां पे इस सेंस से आंसर लगा सकता है चूरू को। अगर नहीं पता है तो सर देखो जैसलमेर को अगर मैं देखना शुरू करूंगा तो जैसलमेर के अंदर आपका जो है इसका प्रतीक जो दिखाई देता है मेरे को गोडावन दिखाई देगा आपका। ओके, उसके अलावा आप बात करना शुरू करते हो किसकी, कोटा जिले की बात करता हूं मैं, या राजस्थान के अंदर देखना शुरू करता हूं किसको, बाड़मेर जिले को देखना शुरू करता हूं। तो देखिए जरा आप नीचे की तरफ जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे चूरू के अंदर तो हो गया क्या आपका कृष्ण मृग हो गया आपका। बाड़मेर जो दिखाई देता है तो यहाँ पे मेरे को दिखाई देती है मरुस्थलीय लोमड़ी। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर में क्या दिखाई देगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मरु लोमड़ी दिखाई देती है। और अगर बात करी जाए आपसे कोटा की, तो कोटा का जो मेरे को प्रतीक दिखाई देगा वो दिखाई देता है कौन, उत बिलाव दिखाई देता है। ठीक है, तो हालांकि अपने राजस्थान के प्रत्येक जिले के जो हैं वो याद करने संभव तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको याद करने जरूरी हैं, देखने जरूरी हैं मैप के थ्रू। तो सर चूरू जो होगा किसके लिए होगा, कृष्ण मृग के लिए होगा। देखिए क्वेश्चन जो है अगर जो जानता है, जिसने चीजों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है, उसके लिए काफी आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि परेशान करने वाले थे, लाइक जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल सकता हूं आपका, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है आपका मिट्टी वाला जो क्वेश्चन था, डीडवाना पंचपदरा सांबर झील वाला। तो ये बहुत कम आपको शायद मैं बोलूँगा किसी बुक में शायद मिल जाए, तो राजस्थान भूगोल में काफ़ी बड़ी बात होगी। पर ये जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है ये आपका वर्ल्ड क्लासिफिकेशन दिया गया है। सोलन चौक, आप सोलन चौक लगा सकते हो, सोडियम क्लोराइड सर इसके अंदर मिलता है, सोडियम, और उसके अलावा आप मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपको सोडियम सल्फेट जो है, सल्फेट क्लोराइड जो है, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व में काफ़ी कम मृदा है, ये लगभग 2% के आसपास। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, कुछ फैक्चुअल थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ इसके अंदर करंट को जोड़ा गया है। कुल मिला के मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन अगर चीज़ें जो हैं आपने मैप के थ्रू देख रखी हैं और ठीक ठाक देख रखी हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बाकी सर आप अगर तैयारी कर रहे हैं आरएएस की तो आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस मिलेंगी नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको अनअकैडमी ऐप देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट आरएएस का एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है आपका, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी की या राजस्थान के किसी भी एग्जाम की, तो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे अनअकैडमी पर देखने को मिलेंगे। बाकी जो ज्वाइन करने का तरीका है वो तरीका क्या है, सीधा आपको अनअकैडमी ऐप पे आना है, उसके बाद में आपके पास में एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन वाला, आप वहाँ पे आएंगे तो इस तरीके का लाइक एक पेज आपके पास खुलेगा। आप जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, देन रेफरल कोड यूज कीजिए तुषार त्यागी 22, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट, और जो साल भर की फीस होगी वो होगी 6,300 रुपीज़, और 2 साल की जो फीस होगी वो नियर अबाउट 7,400 रुपीज़, यानी कि 7400 रुपये में 2 साल तक आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी देखेंगे, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, क्लासेस कैसे होंगी सर, लाइव होंगी। कुछ लोग बोलते हैं सर पेमेंट कैसे करना है, तो आप जैसे ही कोड डालते हैं उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो फी पेमेंट का जो पेज खुलेगा, ओके,
वो पेज कुछ इस तरीके से खुलता है और उसके बाद में आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आप एटीएम से, डेबिट कार्ड से या आप क्रेडिट कार्ड से या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका फ़ोन पे से, गूगल पे से, किसी भी मोड से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं ऑनलाइन। देन सर उसके बाद में क्या मैं सारी क्लासेस देख सकता हूँ? हाँ, ये जितने भी बैच कोर्सेज हैं आप सारे के सारे देख सकते हैं। सर मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ तो आरएस की क्लासेस भी देख सकता हूँ। बिल्कुल, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस की क्लासेस भी देख सकते हैं। सर इसमें टेस्ट सीरीज भी है, डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। अच्छा सर अनअकैडमी पर कितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं? तो 50+ एजुकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पर। देन सर किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई आपकी क्वेरी है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।